भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बहुत ही शानदार भर्ती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में वैकेंसीज निकाली गई है और ये वैकेंसीज रहेगी गवर्नमेंट जॉब की। तो यहाँ पर सभी पद पूर्व सैनिकों के लिए है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, SBI या इस तरह की जो भी जॉब्स होती हैं, ये सिक्योरिटी गार्ड की, ये सरकारी नौकरी होती है। तो यहाँ पर भी उसी तरह से निकाली गई है। 20,500 रुपये से 79,000 रुपये प्लस स्वीकार्य भत्ते, यानी कि DA 50% अभी चल रहा है, तो उसके हिसाब से ये आपको यहाँ पर दिया जाएगा। 3% बढ़ोतरी हर साल आपकी बेसिक पे में। उसके लिए यहाँ पर जो भी कैंडिडेट होंगे उनको बेसिक पे अंडर अदर अलाउंसेस लाइक DNS अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा। 30% वार्षिक मूल वेतन के लाभ के साथ दिया जाएगा। उसके अलावा रिमर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस, जो भी मेडिकल आपका खर्च होता है उसका पैसा आपको दिया जाएगा। ग्रुप इंश्योरेंस दिया जाएगा, PF पेंशन दिया जाएगा, ग्रेजुटी और कंपनी रूल के अनुसार और भी यहाँ पर पैकेजेस आपको दिए जाएंगे। पारिश्रमिक पैकेज का हिस्सा होंगे, तो जो भी कंपनी का फ़ायदा होता है उसके हिसाब से यहाँ पर दिया जाता है। तो ये वैकेंसीज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंदर निकाली गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करता है। यहाँ पर हालांकि वैकेंसीज कम है। 6 फरवरी 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया और एक नवरत्न कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एक नवरत्न कंपनी है। नवरत्न कंपनी वो होती है, हालांकि उसका इन वैकेंसी से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी जो 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश करती है तो उसके लिए गवर्नमेंट की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी कंपनी है, इक्विपमेंट बनाती है, चाहे जो भी टेक्निकल इक्विपमेंट है, इन्फेंट्री में यूज़ किए जाते हैं, कुछ एक्सचेंज वगैरह, सिग्नल्स में, EME में, नेवी एयरफोर्स में। तो यहाँ पर हवलदार सुरक्षा की वैकेंसीज है, हवलदार सिक्योरिटी की, और यहाँ पर इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन हाई स्कूल मांगा गया है। हाई स्कूल प्लस उत्तीर्ण होना जो है 15 वर्ष सुरक्षा सेवा आपने की होनी चाहिए, यानी कि SSLC हाई स्कूल प्लस 15 साल कम से कम आपकी डिफेंस फोर्सेस में सर्विस होनी चाहिए। अनरिजर्व के लिए जो एज यहाँ पर रखी गई है 43 यहाँ पर अधिकतम आयु। अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर के लिए यानी कि OBC NCL के लिए 46 ये है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 48 ईयर रखी गई। वैकेंसी जो है टोटल अनरिजर्व के लिए 2 वैकेंसीज है और OBC NCL के लिए 1 वैकेंसीज, टोटल 3 वैकेंसीज है। सैनिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण होना चाहिए। अभी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बातें वो आपको बता देता हूँ। शैक्षिक योग्यता इसके लिए हाई स्कूल पास होना चाहिए और सभी वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। दूसरा कि कैंडिडेट शुड हैव एग्जाम्पलरी आपका रिकॉर्ड होना चाहिए, जो डिस्चार्ज होगा उसमें लिखा हुआ, या फिर वेरी गुड तो होनी चाहिए। सेफ होना चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड। फायर ट्रेनिंग एंड पोजीशन ऑफ हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस विद रिलेवेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस इज डिजायरेबल। तो ये यहाँ पे डिजायरेबल है, यानी कि आपके पास ये चीज़ है, फायर ट्रेनिंग से रिलेटेड है। आप जानते हैं मोटर व्हीकल ड्राइविंग आपको आती है तो आपको यहाँ पे प्रिविलेज दिया जाएगा, आपको कुछ और लोगों से ज़्यादा यहाँ पर तवज्जो दिया जा सकता। हालांकि उनका टेस्ट करने का तरीका क्या है, किस तरह से होता है, ये नहीं जानते, लेकिन जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ। एबिलिटी टू स्पीक, रीड एंड राइट हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश एंड कंप्यूटर रिलेटेड है। हिंदी अंग्रेजी भाषा बोलने लिखने की योग्यता और कंप्यूटर का ज्ञान यदि आपको है तो डिजायरेबल है। यहाँ पर डिजायरेबल का मतलब वही मैं पहले बताया था कि आपके पास है तो आपको थोड़ा सा और उससे ज़्यादा चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, बाकी ऐसे कुछ नहीं। जिला सैनिक बोर्ड में पंजीकरण होना चाहिए दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर बोर्ड में 10 पंजीकरण बहुत ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका। अभी जो यहाँ पे मेथड ऑफ सिलेक्शन होगा, सबसे पहले यहाँ पे शारीरिक बल परीक्षा यानी कि फिजिकल होगा यहाँ पे सबसे पहले,
फिजिकल होगा यहाँ पे और सबसे पहले, और उसके बाद होगा रिटन टेस्ट। तो यहाँ पर आपको दोस्तों दोनों जो टेस्ट होंगे ये कोड द्वारा में होंगे। लिखित परीक्षा जो होगी तभी होगी जब आप शारीरिक बल यानी कि फिजिकल में पास होंगे। अभी ये कोड द्वारा कहाँ पे है? कोड द्वारा जो है वैसे तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन ये उत्तराखंड में पड़ता है। और यहाँ पर दोस्तों यदि यूपी से आते हैं तो ये नजीबाबाद के नज़दीक है। नजीबाबाद जो है वहाँ से तकरीबन 28 किलोमीटर दूर पे है। यहीं पे आपको आना होगा सभी टेस्टों के लिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको भेजने होंगे एप्लीकेशन के साथ? ऑफलाइन है ये, ऑनलाइन के माध्यम से नहीं बल्कि ऑफलाइन। तो सबसे पहले कि हाल ही की ग्रीन पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स हो वो भेजनी होगी। हाई स्कूल का अंक पत्र भेजना होगा। भारतीय वायुसेना, नौसेना और जल सेना, वायुसेना सभी में आपने कहीं भी नौकरी किया हो उससे संबंधित डिस्चार्ज बुक, और मेडिकल कैटेगरी जिसमें मेंशन किया हो आप जब डिस्चार्ज आए हैं, रिटायर रहे हैं, उसका डेट मेंशन हो, और आपका जो करेक्टर है वो भी मेंशन होना चाहिए। सबसे यदि आप जो है जनजाति से रिलेटेड हैं तो आपको उससे संबंधित आपको कागज़ भेजने होंगे। ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड हैं तो उसके लिए भी आप वो भेज सकते हैं। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट बीएल की ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके वहाँ से आप इससे संबंधित जो कागजात हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। सरकार प्रारूप में सरकारी, अर्ध सरकारी, यदि आप कहीं काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो उससे संबंधित आपको यहाँ पर भेजना होगा। अब बाकी यहाँ पर जो और बात कही गई है कि जिला सैनिक बोर्ड में मेंशन होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर बोर्ड में पंजीकरण होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उम्मीदवार बीएल जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फार्म A4 साइज़ के कागज़ में निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। हाल की एक फ़ोटो भी प्रारूप पर चिपकाना होगा। A4 साइज़ होता है एक, उसमें आपको बनना होगा, और जो हाल की फ़ोटो है उसके वो आपको चिपकाना होगा। अभी किस तरह से आपको अप्लाई करना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में भर करके जो दस्तावेज बताएं यहाँ पर उन सभी की फ़ोटोकॉपी लगा करके एक सीलबंद लिफाफे में स्पष्ट कवर पर लिखना होगा आपको ऊपर सुरक्षा हवलदार के पद के लिए आवेदन, और इसको रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट कोरियर के द्वारा भेजना आपको। और उसके ऊपर लिखा होगा सीनियर डिप्टी मैनेजर HR&A भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बलभद्रपुर, कोड द्वारा 246149, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। और इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो एप्लीकेशन है 27/2/2024 तक पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बाकी यहाँ पर कुछ बातें और भी मेंशन की गई हैं तो आप इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। एक बात और यहाँ पर मेंशन की गई है कि जो इम्पोर्टेंट है कि अभ्यर्थियों की कम से कम एक वैध व सक्रिय ईमेल आईडी होनी चाहिए। जो भी आपका ईमेल आईडी है वो काम करना होना चाहिए, नहीं कि ऐसा नहीं कि आपने वो ईमेल आईडी दिया जिसमें मैसेज ही नहीं आते, तो वो आपको नहीं करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नुकसान होगा। और यहाँ पर जो एक बात और मेंशन की गई है कि आपको यहाँ पर आने जाने का खर्च भी दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, शारीरिक बल परीक्षा लिखित परीक्षा हेतु बुलाए जाने वाले बाहरी ST/SC अभ्यर्थियों को, ये ST/SC अभ्यर्थियों की बात कर रहे हैं, को भारत सरकार में अपने पत्राचार के पते, कार्य के स्थल में आने व जाने का यात्रा भत्ता, स्लीपर श्रेणी का संक्षिप्त मार्ग का किराया, नहीं कि शॉर्ट मार्ग का किराया आपको दिया जाएगा, धनराशि दी जाएगी। SC/ST अभ्यर्थियों द्वारा यात्रा भत्ता का दावा करने के लिए जाति का मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, आपको ले जाना होगा। इसकी एक प्रति रेल/बस के टिकट के साथ जमा करनी होगी, जिसकी प्रतिपूर्ति बाद में ECS यथा लागू माध्यम से दी जाएगी। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है।
बाकी आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर्म भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों, फॉर्म ये देख रहे होंगे आप लोग, इसका प्रॉपर फॉर्म दिया गया है, तो इसको आप भर के भेज सकते हैं। ऑल इंडिया से वैकेंसीज। अभी तक इतना ही। जानकारी अच्छी लगती है लाइक से चैनल को सब्सक्राइब जरूर। जय।